किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यारे उतना मांग लो हो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कमीशन, पोस्ट ऑफिस मतलब जीडीएस में जो कमीशन दिया जाता है, यानी कि जीडीएस कैटेगरी यानी कि बीपीएम को जो कमीशन दिया जाता है, ठीक है, नॉर्मली बीपीएम को ही दिया जाता है जीडीएस में, एबीपीएम या डाक सेवक को नहीं दिया जाता है कमीशन। लेकिन एक कमीशन एबीपीएम या डाक सेवक को मिलता है, जो कि वो है आरपीएल, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कमीशन दिया जाता है। लेकिन एज ए बीपीएम, एक मैं बीपीएम हूँ, जीडीएस बीपीएम, तो उसको कितना कमीशन मिलता होगा, ठीक है, वो वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो मेरा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, 2020 में ही ज्वाइनिंग हुआ था जून में, और अभी जून होने वाला है, लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कमीशन कितना अर्निंग करते हैं और आप लोग भी कितना अर्निंग कर सकते हो, और इससे ज़्यादा भी लोग कमाता है, कम भी कमाता है। तो मेरा कमीशन कितना है, ठीक है, मेरा स्ट्रेटजी क्या होता है कमीशन अर्निंग करने का, तो उसको इस वीडियो में रिवील करेंगे, शेयर करेंगे आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। जैसे अभी एक गाना सुनाए थे कि बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि एक कमीशन वाला वीडियो बनाइए, तो मेरे पास तभी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था वीडियो बनाने का, काम का। आज संडे है, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज मस्ती कीजिए, संडे फंडे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और कमीशन के बारे में कुछ बताते हैं। तो हमारे पास, हम सुबह में ही इसका सारा चीज़ कर लिए थे कि क्या क्या वीडियो में बोलना है, ठीक है। एक्चुअली कमीशन बहुत तरीके का होता है, लेकिन मेन जो कमीशन होता है, जिस चीज़ में हम मास्टर माइंड है, मतलब जिससे ज़्यादा सोर्स ऑफ कमीशन होता है, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस करके बताएंगे, आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे एक्सपीरियंस। चलिए, पहला होता है एफडी, जिसको पोस्टल भाषा में टीडी बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट, लेकिन बैंकिंग भाषा में उसी को एफडी बोलता है, फिक्स डिपॉजिट। तो जब आप टीडी करेंगे, हम टीडी की ही भाषा बोलेंगे इन द टर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के भाषा के पोस्ट ऑफिस भाषा में टाइम डिपॉजिट बोला जाता है, जिसका आपको फ़ायदा मिलता है जब आप किसी का टाइम डिपॉजिट करते हैं। मतलब जब आप किसी का एफडी करते हैं तो डिपार्टमेंट कितना कमीशन देता है, तो वो डिपेंड करता है। देखिए, 2-3 साल के लिए शायद 1% देता है, और 1 साल के लिए 0.5% देता है, और 5 ईयर्स का जो फिक्स करते हैं उसका 2% देता है। तो फर्स्ट जो एक ही बार कमीशन दिया जाता है, ठीक है, जब आप अकाउंट खोल के देंगे, कस्टमर के अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट जब खुल जाएगा तब आप कमीशन क्लेम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपया का आप एफडी किसी का कर दिए हैं, तो 2% आपको डिपार्टमेंट देता है उसका कमीशन। तो 1 लाख का 2% कितना हुआ? 2000 रुपया हुआ। तो आप चुटकी ऐसे बजाते हुए आपको 2000 रुपया मिल रहा है। तो ये सब ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लोग के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप लोग के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, आपका प्रेशर को कम रिलीज़ करवा रहे हैं, कम करवा रहे हैं। तो आप लोग क्या है, हमको मानते हैं, एक क्या बोले, मोटिवेशन ही मानते होंगे। मॉडल जीडीएस टर्म में हम बोलेंगे तो जीडीएस कैडर में हम एक मॉडल है, ठीक है। आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरा बात सुनते हैं, ठीक है, हम जो चीज़ बोलते हैं उसको आप फॉलो करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने शेयर करते हैं। उसी तरह हम पब्लिक के भी साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो मेरे जुरिस्डिक्शन एरिया में जो भी कस्टमर है, पब्लिक है, उसको हम इस तरह से ही समझाते हैं, और मेरे बात से इन्फ्लुएंस होके, कन्वेंस होके वो एफडी करता है। तो उसका बेनिफिट उसको तो मिलता ही है, क्योंकि उसका मेरे थ्रू एफडी खुला, तो उसको इंटरेस्ट डिपार्टमेंट देता ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो जिसके रेफरेंस से एफडी खुला, यानी बीपीएम के रेफरेंस से, तो बीपीएम को कमीशन देता है, ठीक है। तो वो 2% कमीशन है। अगर आप महीना में इसी तरह 5 लाख का भी एवरेज आप फिक्स कर देते हैं किसी का,
तो वो क्या होता है 10,000 रुपया नॉर्मली आपको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। जब आप मंथ ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ एंट्री करेगा, उसी समय का बिल बना के देना होता है लास्ट मंथ में, और आपको सैंक्शन हो जाता है। जितना रुपया आप ये करेंगे, बिल बना के देंगे, उतना रुपया आपको मिल जाता है। लेकिन सब कुछ आपके जुरिस्डिक्शन एरिया का अंदर वाला होना चाहिए फिक्स, ठीक है, बाहरी लोग का नहीं होना चाहिए। और देखिए ये तो फिक्स के बारे में बता दिए। फिक्स करने में आपका भाई मास्टरमाइंड है, कम्प्लीटली बहुत अच्छे से लोग का फिक्स कर देते हैं, ठीक, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं लोग, अच्छे से आता है, क्योंकि सबको पता है पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट ज़्यादा है और सिक्योरिटी ज़्यादा है, और सेंट्रल मिनिस्टर का ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से कोई फ्रॉड नहीं होगा, लेके भागेगा ना रुपया, ठीक है। लोग आंख बंद करके आता है और फिक्स करता है, तो इसका एडवांटेज पब्लिक को तो मिलता ही है, डिपार्टमेंट को भी मिलता है, साथ साथ जो करता है, जो बीपीएम है या फिर एबीपीएम भी कभी कभी बीपीएम के चार्ज में रहते हैं, तो एबीपीएम को भी मिलता है, या फिर मेल कैरियर भी बीपीएम के चार्ज में रहेंगे तो वो भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए। सिर्फ बीपीएम को तो मिलता ही है, लेकिन अगर बीपीएम एब्सेंट है, ऑफिस में नहीं है, वहाँ पे बीपीएम का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे एबीपीएम ही बीपीएम है, तो उसको वो कमीशन दिया जाएगा। और फिक्स करने में आपका भाई मास्टरमाइंड है, ठीक है, पॉपुलर है, सब मुझे जानता है। और दूसरा आता है मेन चीज़, आरपीएल है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता था, लेकिन अभी कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ग्रामीण लोग करता है, तो ग्रामीण लोग को आपको समझाना पड़ेगा। जिस तरह से एलआईसी होता है, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर है, लेकिन एलआईसी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसीलिए हम नाम ले लेते हैं। उसी तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि ग्रामीण लोग के लिए ही रहता है, तो उसको आपको समझाना होता है। आप कितना स्मार्टली आप समझा पा रहे हैं, कितना आप समझा पा रहे हैं लोग को, आपका बात समझ रहा है, आपको रोल मॉडल मान रहा है। हमको बहुत सारे यहाँ पे लोग रोल मॉडल मानता है कि ये आदमी, ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसके बात पे आराम से ट्रस्ट करो, खोल लो अकाउंट। और लोग आके खोलता है, तो जब वो इंश्योरेंस करता है, मान लेते 1,000 2,000 3,000 का जिसका मान लेते प्रीमियम है, मंथली प्रीमियम अगर वो 3,000 दे रहा है, तो 3,000 वो मंथली प्रीमियम दे रहा है, तो पहला जो है 3,000 रुपया का जो प्रीमियम है, वो इंसेंटिव जो बनता है, कमीशन जो बीपीएम को दिया जाता है, या फिर एबीपीएम को भी दिया जा सकता है, जिसके पास एजेंट आईडी कोड है, जो वो खोला है, तो उसको मिलता है। लेकिन हमको जो मिल रहा है एज ए बीपीएम, तो हमको भी सेम कमीशन देता है, एबीपीएम या मेल कैरियर को भी सेम कमीशन देता है। लेकिन बीपीएम होने का एडवांटेज क्या होता है, बीपीएम को लोग इज्जत के नज़र से देखता है, रिस्पेक्ट करता है, और उस पर ज़्यादा ट्रस्ट भी करता है, तो उसके बात को ध्यान से सुन करके वो इंश्योरेंस कर लेता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आदमी कैसा है। बीपीएम अगर सही नेचर का नहीं रहेगा, तो उसका बात नहीं मानेगा, लोग नहीं करेगा उससे तो अगर मेल कैरियर ज़्यादा अच्छे है, रेप्यूटेड है, और उसके बात को वैल्यू देता है, और वो सही बोलता है, तो उसी से करवाएगा। लेकिन नॉर्मली बीपीएम ऑफिस में बैठता है चेयर पे, तो उसकी बात को ज़्यादा लोग ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देकर। तो हम जब बीपीएम है कुर्सी में बैठते हैं और काउंटर के सामने रहते हैं, तो लोग का ज़्यादा नज़र मुझ पर रहता है, ठीक है, मेरे बिहेवियर पे, तो जब हम वहाँ पे काउंटर पे बैठते हैं, तो लोग हमको ध्यान से सुनता है, तो उससे क्या होता है कि लोग से इंटरेक्शन बना रहता है, और लोग अच्छे सुनता भी है। और इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को, ठीक है, जो मेरे जुरिस्डिक्शन का एरिया का है या फिर बाहर का भी है, तो सुन करके वो चीज़ करता है। जैसे इंश्योरेंस करता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका पहला जो प्रीमियम जमा करता है, यानी कि मान लेते 3,000 का प्रीमियम दिया, 2,000 का दिया, तो पहला जो प्रीमियम जमा करता है, उसका जो इंसेंटिव मिलता है 10% देता है। मान लेते 3,000 प्रीमियम जमा किया उस महीने, तो उसका 10% कितना हो गया, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ इस तरह से कमीशन बनता है एजेंट को। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही प्रीमियम जमा होता, बहुत सारे प्रीमियम जमा होता महीने में, तो सब जोड़ जाड़ के जो बनता है, वो तो अब मंथ के लास्ट में या फिर दूसरे मंथ में, ऐसे इस तरह से, जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट का कमीशन क्लेम होता है, उसी तरह होता है। तो ये चीज़ आपको समझा दी है। और देखिए आधार लिंक होता है, मतलब पूरा चीज़ आपको समझा दिया, स्ट्रेटजी समझा दिए, कितना कमीशन मिलता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो सब समझा दिए। और
तीसरा पॉइंट है आधार लिंक या अपडेट। देखिए अभी पोस्ट ऑफिस में सारा चीज़ आ गया है, आधार का काम हो रहा है। तो आधार का काम, जैसे किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अभी बिना मोबाइल लिंक का कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे पीएम किसान है, बहुत ई श्रम कार्ड सब बन रहा था, बहुत कुछ है जो जैसे आपको बैंक में लोन सेंक्शन कराना है, कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो इसके लिए आपको आधार में मोबाइल लिंक होना ज़रूरी है। तो वो तो हर जगह होता नहीं है, पोस्ट ऑफिस में होता है। तो जब आपके पास आधार कार्ड का आईडी रहता है तब जा कर के आप आधार नंबर या ईमेल आईडी लिंक करते हैं, तो उसका डिपार्टमेंट कमीशन देता है। जैसे 10 रुपया कुछ पैसा, 10 रुपया 50-70 पैसा देता है एक आधार का लिंक करने का। तो अगर आपका एवरेज मान लेते हैं महीना में एवरेज अगर 500 भी या हज़ार आधार कार्ड लिंक कर दिए हैं तो कितना बन गया कमीशन? लगभग 10,000। अगर 500 भी किए हैं तो कितना? 5,000 हो गया। वैसे लोग, हर आदमी अभी आ रहा है, हर मोबाइल नंबर लिंक करने का, मोबाइल लिंक होने का अभी कुछ किसी का भूख खत्म ही नहीं हो रहा है। किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो कुछ हो गया, तो रोज़ इस तरह से कस्टमर बनता ही रहता है। और महीना में एवरेज हम मान लेते हैं 500 किए हैं तो फिर भी 5,000 रुपया आपको एज ए कमीशन मिल जाएगा। तो ये तो सब कमीशन जोड़ेंगे तो आप जान सकते हैं कितना सैलरी वगैरह बन जाएगा। हम सैलरी के भी बारे में लास्ट में बता देंगे। ये तो कमीशन वाला है तो इसलिए हम कमीशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और देखिए न्यू आधार इनरोलमेंट होता है बच्चा का, 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चा का न्यू आधार इनरोलमेंट होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है, बच्चा को लेकर आता है आधार ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेके, गार्जियन का आधार, मदर या फादर किसी एक का आधार कार्ड होना चाहिए, वो गार्जियन और बच्चा को लेके आता है, ठीक है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि उसके लिए कमीशन देता है डिपार्टमेंट, उससे पैसा नहीं लेते इनरोलमेंट के टाइम। लेकिन जब इनरोलमेंट हो जाता है, सक्सेसफुली उसका आधार जनरेट हो जाता है, तो इसके लिए मुझे कमीशन देता है बीपीएम को ही मेनली आधार आईडी मिलता है, तो बीपीएम को कमीशन देता है। तो वही कमीशन मान लेते हैं आप महीना में आधार इनरोलमेंट 30-40 भी कर दिए तो कितना हो गया? 5,000 उधर मिल रहा था मोबाइल लिंक करने का, 20 ही कर दीजिए। 20 कर देने से क्या होगा? 2,000 टका तो उधर से आ सकता है, क्योंकि आधार मोबाइल अपडेट और चाइल्ड इनरोलमेंट का इंसेंटिव लगभग एक ही रहता है। तो 2-3 हज़ार उधर से जोड़ लीजिए, 7-8 हज़ार तो ऐसे आधार से आपका हो जाता है। वैसे भी मेरा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें हम एक्सप्लेन कर दिया। और भी है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो पेज किधर गया? अच्छा, IPPB प्रीमियम अकाउंट। IPPB प्रीमियम अकाउंट खोलते हैं। जैसे अभी प्रीमियम अकाउंट का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, क्योंकि पीएम किसान का जो प्रॉब्लम हो जाता है, तो डिपार्टमेंट क्या किया, पीएम किसान का एक अलग ही पोर्टल बना दिया, पीएम किसान प्रीमियम। जब IPPB का आपको आईडी मिलता है तो उसमें कस्टमर का प्रीमियम अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो वहाँ प्रीमियम अकाउंट खोलने से क्या होता है, इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है, 33 रुपये एक अकाउंट खोलने का मिलता है। वैसे 175 रुपया चार्ज काटता है डिपार्टमेंट, 1 साल का वैलिडिटी रहता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन जिसके आईडी से खुलता है उसको 33 रुपया मिलता है, तो उसका एक अलग चीज़ है। जैसे 33 रुपया तो नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि डिपार्टमेंट बता रहा है कि 33 प्लस 20 रुपया इंसेंटिव तब मिलेगा जब एगो कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें हम ये 35 से ज़्यादा अकाउंट खोल देंगे, तब जाकर के 53 रुपया मिलने लगेगा। अभी इस 28-27 तक डेट है, तो नॉर्मली 35 तो मिलता ही है, ठीक है, 33 मिलता ही है, और 20 टका एक्स्ट्रा मिलेगा जब हम ये जो 35 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो टारगेट बहुत बुरा चीज़ नहीं है, टारगेट सुन के ज़्यादा बुरा नहीं मानना है। और चीज़ दिवाली बोनस मिलता है, जो कि 13-14 हज़ार मिल जाता है, 13,500 दिवाली बोनस, तो वो सबको मिलता है, वो मुझे भी मिलता है, आप लोग को भी मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। 1 साल जब हो जाएगा ज्वाइनिंग का, 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तब जा कर के आप एलिजिबल हो जाते हैं दिवाली बोनस लेने के लिए। वो साल में एक ही बार दिवाली बोनस मिलता है। और भी और यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम आपको बस डिटेल्स बता दिए कि कमीशन किस तरह से मिलता है और कितना मिलता है परसेंटेज। और हम जो भी कमीशन वगैरह सब अभी तक गेट किए हैं, अच्छा कमीशन है। और सब तो मेरे पास कमीशन बिल नहीं है, क्योंकि वो कहीं खो गया है, या फिर RPL के तो कमीशन बिल मिलता नहीं है वो, क्योंकि उसी पे साइन होके वो अकाउंट ब्रांच चला जाता है और वहाँ से पैसा आ जाता है अकाउंट में। लेकिन मेरे पास TD कमीशन बिल था, तो हम आपको ये चीज़ दिखा देंगे
देखिए यहाँ पे टीडी कमीशन किस तरह से बनाया जाता है, तो स्क्रीन में चलता रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हम जो चीज़ बोल रहे हैं कि सब ऑथेंटिकेटेड है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि फेंक रहे हैं। और लास्टली हम यही बोलना चाह रहे थे कि मेरा सैलरी अभी कितना होता है। मेरा सैलरी अभी नॉर्मली देखा जाए तो 16,696 रुपया आया था सैलरी, और उसमें से 1,000 लगभग इन PLI किए थे हम, जब हम ज्वाइनिंग किए थे उस समय PLI किए थे, तो PLI में कट जाता है 1,000 रुपया, तो लगभग 17,000 के आसपास, 17,500 के आसपास मेरा सैलरी बन जाता है। और देखा जाए तो एक बार मतलब इंसेंटिव जो है आधार कार्ड का सब मिला जुला करके 10,000 एवरेज रह जाता है। और ये जो इंश्योरेंस का लगभग 8-9 हज़ार एवरेज रहता है महीना का, तो वो हो गया। और फिक्स डिपॉजिट का एवरेज हम रख लेते हैं 8-9-10 हज़ार रख लेते हैं, तो वो इधर से मिलता है। आधार लिंक करने का पहला देखिए, पहला तो सैलरी हो गया 17,500, उसके बाद हम 10,000 आधार कार्ड का ले लेते हैं एवरेज कमीशन, तो कितना हो गया 27,500। और आधार कार्ड बोल दिए, RPLI का लगभग 8-10 हज़ार रख लेते हैं, और डिफ़र करते रहता है, तो एवरेज हम 5,000 ही रखते, ज़्यादा नहीं तो लगेगा बहुत पैसा कमाते हैं। और आधार कार्ड का बोल दिए, RPLI का बोल दिए, फिक्स का हम एवरेज रखते हैं 5-6 हज़ार। तो एवरेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग जोड़ जान लीजिएगा कितना होता है, हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन जो फिक्स जो सैलरी बेसिक सैलरी है तो वो सब तो बोल ही दिए है। और कमीशन में तो डिफ़र होते रहता है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, वो डिपेंड करता है कि आदमी का मूड कैसा है, आदमी का सोर्स ऑफ इनकम अभी कैसा है नहीं है, सिचुएशन कैसा। जैसे कोविड के टाइम थोड़ा सा कमीशन में कमी आया था, क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं था, तो फिक्स क्या करेगा, फिक्स तोड़ के खा रहा था। तो सिचुएशन भी डिपेंड करता है, और ये चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। ये कमीशन इतना जो बोल दिए, ये बहुत आसानी से नहीं मिला मुझे। स्टार्टिंग में 5-6 महीना 7 महीना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कमीशन का नाम पे कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना मालूम भी नहीं था काम, और लोग उतना मुझे पहचानता भी नहीं था, क्योंकि मुझे हिंदी बोलने आता, बांग्ला तो आता नहीं था, लोग मेरा बात समझ भी नहीं रहा था, बहुत आदमी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा काम का एक्सपीरियंस देखते हुए, डेडिकेशन देखते हुए और ऑनेस्टी देखते हुए लोग मेरे पास आते हैं, अपना प्रॉब्लम सुनाते हैं, और उनका जो फाइनेंशियल ये रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, वो हमसे सलाह लेते हैं। एज ए काउंसलर मुझे ट्रीट करते हैं, और सो बोलते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो उसके लिए सूटेबल अच्छा रहता है हम उसको बता देते हैं। अगर उसको लगता है पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर लेता है मेरे पास ही, नहीं तो उसको जहाँ पे जाना है वो चला जाता है, ठीक है। तो पहले मेरे पास ही लगभग आता है और मुझसे डिस्कस करता है, तो हम अच्छे गाइडेंस कर देते हैं। तो वो चीज़ आप में भी टैलेंट होना चाहिए, और ये टैलेंट ऐसे अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे मेहनत करने से और आपका काम का डेडिकेशन देखते हुए आ जाता है, ठीक है। जिस तरह से पहले मुझे कैमरा के सामने कुछ बोलने नहीं आता था, अभी देखिए इतना देर तक बिना कुछ देखे बोल लेते हैं। अभी चाहेंगे तो 10 घंटा बोल सकते हैं, और लाइव में भी देखिए कितना देर तक लाइव हम कर लेते हैं, 3-4 घंटा तक बिना थके। तो ये सब चीज़ ऐसे नहीं आता है, मेहनत लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, थ्योरी वाला नॉलेज होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये चीज़ हम रिवील कर दिए है, और डेडिकेशन आप में होना चाहिए, मोटिवेशन आप में होना चाहिए। मोटिवेशन को मरने नहीं दीजिए, उस भूख को मरने नहीं दीजिए, आराम से काम कीजिए, ज़बरदस्त तरीके के एनर्जेटिक होकर काम कीजिए, ठीक है। किसी का परवाह नहीं करना है, क्योंकि आप खुद एक रोल मॉडल बनने जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं, बाद में 5-6 साल 10 साल में लोग आपको कहेगा देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करता है, इतना रुपया कमाता है, कार पे घूमता है। अभी मेरे पास भी कार नहीं है, बाइक नहीं है, साइकिल पे घूमते हैं। आपको साइकिल का दिखा देंगे कैसा मेरा साइकिल है, लेकिन एक दिन आपका भाई ज़रूर कार लेगा। और ये चीज़ हम ऐसे फेंक नहीं रहे, बस जो बोल दिए। जैसे वांटेड में एक डायलॉग है ना, जो मैं ये नहीं, एक बार में जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप को भी नहीं सुनता। चलिए आज मूड कुछ अलग ही है,
आप लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि अभी डिपार्टमेंटल बहुत कुछ हुआ है, फॉर्म भरने में गलती वलती हो गया है, सिलेक्शन का प्रेशर है, तो प्रेशर को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सिलेक्शन होने का रहेगा तो होगा, नहीं तो फिर से दोबारा ये आएगा, वैकेंसी आएगा तो भरिएगा। MTS सब का भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, बस रिलैक्स होकर तैयारी करते रहना है। प्रेशर जैसे ही लेंगे तो आपका डिटोरिएशन होगा, इसीलिए प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर हमेशा रिलीज़ कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री होके, टेंशन से कुछ नहीं होता है, नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मोटिवेशन भी हो गया, आप सब कुछ समझ भी गए हैं, आपको डेडिकेशन भी बना रहेगा आपको डिपार्टमेंट में आने के लिए, और जुनून रखिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, बाय, जय हिंद।